हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जो रीनीट की हमारे पास 2026 की न्यूज़ आ रही है, एक तो नीट कैंसिल हो गया, उससे ज़्यादा अपसेट या डिप्रेस नहीं हुए होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, उसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हो और इसको आप बिना यूज़ किए अपना जो एडवांटेज है उसको खो भी सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था कि हमें जो हमारा रीनीट होगा, पहले तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देख भी ली होगी। उसमें मैंने ये भी बताया है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हो सकता है और आप लोग आगे क्या करें, आपका जो मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए ये 2 महीनों के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तभी इस वीडियो पर जंप करिएगा, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास रीनीट होने वाला है वो टफ़ होगा या फिर हमारे पास इजी होगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ। टफ़ होगा या फिर हमारे पास इजी होगा। जनरल क्वेश्चंस जो बच्चों के थे वो थे कि एग्ज़ाम लेवल कैसा होगा, इससे हमारे पास रैंक इन्फ्लेशन होगी या नहीं होगी। रैंक इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमारे पास कम मार्क्स पे रैंक कैसी आएगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल कम मार्क्स पे हमारे पास रैंक जो है वो गिर जाती है, मतलब कि अगर आपके 550 मार्क्स है तो आपकी रैंक जो हैगी वो 60 to 70,000 रैंक होएगी आपकी। ठीक है, तो रैंक इन्फ्लेशन का मतलब है कि कट ऑफ्स कैसे गिरेंगी और रैंक्स कैसे गिरेंगी, या फिर कट ऑफ्स कैसे बढ़ेंगी और रैंक्स कैसे बढ़ेंगी, या और अगर पेपर टफ आ गया तो मार्क्स कम पे कट ऑफ मार्क्स कम पे रैंक जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो रैंक इन्फ्लेशन का ये मतलब होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मार्क्स पे आपका सेफ स्कोर आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए ताकि आप शॉर्ट अपनी सीट जो है वो बुक कर सको। ठीक है, कट ऑफ कैसे जाएगी, कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा इस बार जो रीनीट 2026 होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। या तो एग्ज़ाम हमारे पास जो है वो टफ़ हो सकता है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास एग्ज़ाम है वो टफ़ नहीं हो सकता। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम अगर हमारे पास टफ़ आ गया तो क्या हमारे पास चेंजेस आ सकते हैं। फिज़िक्स जो है वो मोर कंसेप्चुअल हो जाएगी, कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएंगी, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे। इस बार जो नीट हुआ था उसमें एजर्शन रीजन बिल्कुल भी नहीं थे। उसमें क्या था, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स का लेवल था, जो 3-4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उसमें आपको चेक करना था कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है ना, तो वो था। तो एजर्शन रीजन आने के चांसेस भी है। वैसे तो एजर्शन रीजन खत्म हो गया है नीट में से, हमारे टाइम पे एजर्शन रीजन बहुत आता था, बट चांसेस है कि एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी डाल दे अगर उनको एक्सट्रीम लेवल पे डिफिकल्टी क्रिएट करनी होगी तो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर एग्ज़ाम टफ हो गया तो मार्क्स जो है वो गिर जाएंगे, बच्चों के मार्क्स गिर जाएंगे, उसकी वजह से हमारे पास कट ऑफ भी गिर जाएगी। तो कट ऑफ हमारे पास 500 to 550 हो सकती है अगर हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो टफ हो गया, जैसे कि 2025 का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, एग्ज़ाम टफ होने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेपर है वो लीक हो गया था। अब जो एनटीए है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस प्रोवाइड करेगी, स्ट्रिक्टली नेशन वाइड जो है हमारे पास प्रेपरेशंस करेगी और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो टफ पेपर है वो टफ नहीं होगा, पेपर ईजी होगा, मतलब मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि पेपर कैंसिल हो चुका है। काफ़ी का पेपर बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि इस बार पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट था, तो बच्चे बहुत खुश थे। मे बी वो लीक के कारण हो सकता है बच्चों को पेपर आता था, या फिर कईयों का सच में बहुत अच्छा हुआ होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड हैं तो अथॉरिटीज़ में अवॉइड द डिफिकल्टी लेवल्स, कि उनको डिफिकल्ट नहीं करना है, बस मॉडरेट लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाना है। तो उसमें क्या हो सकता है, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगी, इसीलिए मैंने बोला कि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवीजन एक बार दोबारा ले लो, आपके पास 2 महीने हैं, आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, केमिस्ट्री वही मॉडरेट लेवल जो पहले होता है। हाँ, फिजिक्स स्लाइट डिफिकल्टी इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि जो हमारे मार्क्स हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे मार्क्स हैं और जो रैंक है, ऑलरेडी रैंक है, वो किस बेसिस पे हमारे पास कैलकुलेट होती है। सबसे पहले फिजिक्स के मार्क्स, वैसे तो हम मेडिकल में है तो बायो के मार्क्स हमारे पास कैलकुलेट होने चाहिए, बट सबसे जो हमारी रैंक है वो फिजिक्स के मार्क्स और फिजिक्स की परसेंटाइल पे डिसाइड होती है। ठीक है, उसके बाद इसका आपको बेनिफिट तो आई फील कि अगर पेपर इजी आ गया तो बेनिफिट कम होगा। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम कंपटीशन है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास पेपर देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, मार्क्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, उसकी वजह से हमारे पास जो रैंक है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, रैंक अब आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स 500 है तो आपकी रैंक 70,000 to 80,000 के बीच में हो सकती है। ठीक है, वही अगर पेपर टफ हो तो 500 to 510 वाले बच्चों की मार्क्स जो रैंक है वो भी हमारी 10,000 to 20,000 में आ सकती है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कट ऑफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। कट ऑफ आपकी 600 to 650 के अबव जाने के
चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर हमने सेफ़र साइड पे रहना है, अगर आपको सेफ़र साइड पे लेके चलना है प्रिडिक्शंस के बेसिस पे, क्योंकि रीनीट होने वाला है, स्ट्रिक्ट एक्शन स्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के अंडर होगा, तो आप कट ऑफ अपनी मतलब बेस्ट कट ऑफ सेफ स्कोर के लिए आप जनरल कैटेगरी में 650 to 680 मान के चलो, ओबीसी के लिए 630 to 660, SC ST कैटेगरी के लिए 550 प्लस, तो आप एक बार मान के चलो, क्योंकि इससे कम आ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। हमें इतना मान के चलना है, हमें अपना जो वो है मोटिव हमने इतना ही रखना है कि इतने तो मेरे आने ही चाहिए, कैसे भी आए इतने तो मेरे आने ही चाहिए, तभी आपकी जो गवर्नमेंट सीट है वो पक्की होगी, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि गवर्नमेंट भी नहीं लेनी, सेमी गवर्नमेंट मतलब कुछ बच्चे का ऑप्शन ही सेमी गवर्नमेंट होता है, तो उसके लिए 550 to 620 आपकी जो कट ऑफ है वो आपको मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो हमारे पास रीनीट कंडक्ट हो रहा है, इसका बेनिफिट भी है काफ़ी बच्चों को। बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस तो अपनी है ही कि दोबारा रीड देना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना, बच्चे रिलैक्स हो गए थे। तो एडवांटेज क्या है, टॉपर्स के लिए रिवीजन करने का चांस मिल गया। अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी 600 प्लस है तो अभी 650 प्लस भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एक तो आपकी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। कुछ बच्चों के, मेरे ही नोन में एक स्टूडेंट है जिसके 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं छूट गए थे, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट था बट पेपर लेंथी था, क्योंकि बायो में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आई थी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, OMR शीट्स भर के देखो, NCERT की रिटेंशन करो दोबारा से, क्योंकि बायोलॉजी तो NCERT बेस्ड ही है। अगर आपकी बायोलॉजी NCERT में से कवर होगी ना, तो आप बायोलॉजी में से 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, NCERT रिवाइज करो, मॉक्स प्रैक्टिस करो, और सिली मिस्टेक्स जो हैं वो आप अपनी अवॉइड करो। और क्या कर सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली वी कैन वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय NTA। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है NTA का, मैं साथ के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग को भी डिले ना हो और आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है मेरे से तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और मेरे भी सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाए और मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। अगर आपको कोई डाउट है कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो वह मॉक टेस्ट भी आपको PDF सेंड कर सकती हूँ कम्युनिटी में। मेरे पास काफ़ी मॉक टेस्ट हैं, आकाश और एलन के मॉक टेस्ट मेरे पास हैं, तो आप लोग मेरे को बता देना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।